बीजेपी या उसका कोई प्रत्याशी अगर इस देश में जीतता है तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। इसी तरह है यार, माँ पगलवा मत, काम खत्म हो। कुल हम लोग समझ गए 70-72 साल उम्र हो गई, कहीं कुछ नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हम लोग हैं। सरकार 170 के आसपास रहेगी, या तो ईवीएम का खेला होगा। 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया है वही होने वाला है, उससे ज्यादा कुछ होगा। ढंग से भाजपा बढ़त ले लिया। 8 महीना पहले से यहाँ दीवारों पर लिखा हुआ हम देखते थे कि एक बार भाजपा सरकार बटन दबाइए चाहिए, मतलब उनका प्रचार। मगर बनारस है जहां मोदी को संघर्ष करना पड़ेगा इस बार। भारतीय जनता पार्टी के पुनः तीसरी बार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। चुनावी माहौल जानने के लिए न्यूज़ बुक 24 की टीम पहुंची जौनपुर कचहरी, जहां वकीलों से लेकर तमाम पेशे से जुड़े लोग वहां मिले। सबसे हमने मौजूदा सरकार, जौनपुर चुनाव, भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह और धनंजय सिंह के प्रभाव पर सवाल किया। इसके जवाब में कुछ ने मोदी सरकार को घेरा तो कुछ ने कहा कि विपक्ष की हालत देखकर तो यही लगता है कि सरकार की वापसी होगी। आप भी सुनिए यूपी के जौनपुर में क्या है माहौल। बीजेपी को तो वापस आना चाहिए, क्योंकि जो गठबंधन है वो जिस ढंग से शुरुआत हुई थी उसमें नीतीश और चरण सिंह के पौत्र के जाने से कुछ दिक्कतें आई हैं। और जिस ढंग से भाजपा बढ़त ले लिया है, 8 महीना पहले से यहाँ दीवारों पर लिखा हुआ हम देखते थे कि एक बार भाजपा सरकार बटन दबाइए चाहिए, मतलब उनका प्रचार 6 महीना पहले से इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में दीवार देखेंगे होगा। कृपा शंकर सिंह कांग्रेस में थे, उनका कार्य क्षेत्र अच्छा ही था और पार्टी बदल लिए हैं। शुभकामना है उनके लिए। जीत पाएंगे? देखिए उनका तो आप दे रहे हैं। अब देखिए धनंजय, शुभकामना ये लड़ने के लिए है कि जीतने के लिए? नहीं, लड़ने के लिए। बीजेपी या उसका कोई प्रत्याशी अगर इस देश में जीतता है तो देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा, चूंकि देश इस समय जो है पूरा जो है एनार्की की तरफ जा रहा है। लग रहा है विपक्ष उतनी मजबूती से है सरकार के सामने? विपक्ष उससे भी अधिक मजबूती से है। थोड़ी अगर कमजोरी है तो जो ऑर्गेनाइज लूट हो रही है उसी में विपक्ष कमजोर है, बाकी सब में विपक्ष मजबूत है। धनंजय सिंह को लेकर बड़ी चर्चा है कि भाई वो बीजेपी के प्रत्याशी का जो खेल है खराब कर रहे हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं, क्योंकि वो यहाँ के एमएलए रह चुके हैं, भूतपूर्व राज्य से सांसद रह चुके हैं और चेयरमैन ही जीत कर रहे हैं, और हर गांव में उनके 2-4-6 लोग हैं। धनंजय सिंह कहते हैं कि धनंजय सिंह के मैदान में पूरी तरीके से आने से कृपा शंकर सिंह जी का जो खेल है वो थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ेगी उनको। हाँ, दिक्कत तो आएगी, खासकर ठाकुर समाज वोटर। हाँ, ठाकुर समाज का वोट तो डिवाइड होगा ही, निश्चित। जौनपुर जिले की अगर हम बात करें, आप मानते हैं कि जौनपुर में बीजेपी दोनों सीट हार जाएगी। मगर बनारस है जहां मोदी को संघर्ष करना पड़ेगा इस बार। क्या लग रहा है सरकार वापसी कर पाएगी क्या? अब हम क्या बताएं यार, हम गांव को वोटर में नहीं है, ये चक्कर में हम परवाह नहीं करी, क्योंकि यह सब भविष्य के गर्त में है, कुछ कहीं नहीं है। जो प्रत्याशी आए हैं, कौन प्रत्याशी? कृपा शंकर सिंह जी प्रत्याशी कांग्रेस का मूलता रहना, बम्बई में होमगार्ड मिनिस्टर रहना। अब आगे ना जौनपुर घर द्वार उनकर अपन कारोबार करिए, वो लह जाइए तो लह जाइए, न लह घरे जाइए। पॉलिटिकल आदमी जब क्यों नहीं आवत बा, राजनैतिक आदमी बकिया तो हो। श्याम सिंह भी आल ना, एडीएम वित्त रहना, अपन कारोबार कहीं ना टिकट कट जाता। बीपी सरोज रहना कहीं ना टिकट कट जाता। तो ये पार्टी कुछ है नहीं, वैसा खिलवाड़ होता। बीजेपी इस बात का डंका पीट रही है कि कृपा शंकर सिंह लोकल है। अरे यार, पब्लिक की बात करा, पार्टी की बात मत करा। तू पार्टी बीजेपी की कर, कांग्रेस करी करे दो, काम है। लोकल प्रत्याशी के यहाँ विदेश से आल, जापान जर्मनी से आल हो, सब लोकल है ना हो। कौन जापान से आया है प्रत्याशी बताइए, या वहाँ अमेरिका से? कोई नहीं आया, सब लोकल, सब भारत के हैं, किसी प्रदेश के होंगे ही सब। इसी तरह है यार, माँ पगलवा मत, काम खत्म हो। कुल हम लोग समझ गए 70-72 साल उम्र हो गई, कहीं कुछ नहीं है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हम लोग हैं। 170 सीट पाएंगे। अब हमारे आते हैं वो तजुर्बे बदला, दिल्ली दस्तखत कह दी तुरंत। बिना चुनाव कहा 23 सरकार बदल जाए। धनंजय सिंह को लेकर क्या से देख रहे हैं आप? जनबन के हैं भैया, क्या बात कर रहे हैं? हाँ हो, न हमारे जात, न बिरादरी, घर, न गाँव, न पर रेड्डी जी जिला पंचायत सदस्य हैं। अरे चेयरमैन, हाँ, अध्यक्ष है। हाँ है, उन्हें जाने लगे, उनका वो अध्यक्ष है।
जिला पंचायत का आपके अध्यक्ष। जौनपुर के पूर्व सांसद रहे धनंजय सिंह। अरे बीसन सदी तब तक कितना हम सब भुलाई गए कि भाई याद रखा था। अब ना याद करता। खत्म कहानी बता दी एक लाइन में, मैंने पहले बता दिया कि सारी पार्टी से कहानी समाप्त हो चुकी है, अब कुछ है ही नहीं है। एक पार्टी, कोनो पार्टी नहीं। राजनीति से आपका विश्वास उठ गया है, राजनीतिक विश्वास उठ गया है। सीधे सीधे नोटा दबाएंगे क्या? नोटा। अगर कोई अच्छा कैंडिडेट हमको नहीं मिला दबा दूंगा। सरकार 170 के आसपास रहेगी, या तो ईवीएम का खेला होगा। 400 पार का जो नारा उन्होंने दिया है वही होने वाला है, उससे ज़्यादा कुछ होगा। निश्चित तौर पे मुझे तो ऐसा लगता है कि ईवीएम का नारा है, तभी तो बता रहे हैं कि 400 पार। अच्छा, आपके जेब में कितना है आप हमको कैसे पता रहेगा? तो वर्तमान परिस्थिति देखते हुए लोकतंत्र का चीरहरण किया जा रहा है और राजनीतिक क्षरण का दौर है ये। इतनी गिरावट आप पूरे इतिहास में आप देखेंगे पंडित नेहरू से लेकर के और अब तक में आपको दिखाई नहीं देगा। और अभी देख लीजिए जो बॉन्ड वाला है उसमें पाकिस्तान की कंपनी से 250 करोड़ लेते हैं और बात करते हैं गौ माता की। पाकिस्तान की जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं ना, उसने खुद ट्वीट करके बताया है कि जिस कंपनी की बात लखनऊ दिल्ली की थी ये, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। शायद आप अपडेट नहीं है। नहीं, मैं अपडेट नहीं हूँ, पर पुलवामा में अपडेट था। पुलवामा के आप जिस हब पावर की बात कर रहे हैं पाकिस्तान कंपनी की, आप जरा चेक कीजिए, वो पाकिस्तान कंपनी नहीं थी जिसे चंदा दिया गया। देखिए, मेरा जो मुझे जो पता है ईवीएम की सेटिंग का ये लेवल है कि 270-72 की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है 400 पार की। और 400 पार की बात तभी की जा सकती है जब ईवीएम सेटिंग है। और उन्होंने कहा यूपी में 80 है तो 75 ले जाएंगे। जौनपुर की बात कीजिए, क्या है? जौनपुर में तो वर्तमान कैंडिडेट को लेकर के ये आकांक्षा उम्मीद लगाई जा रही है कि ये डमी है और बड़ी एक हवा बनाया गया था कृपा शंकर सिंह। वर्तमान में धनंजय सिंह को देख करके यहाँ क्षेत्रवाद छिड़ गया है, जिसके कारण बीजेपी शायद, पर ईवीएम का खेला है तो मुझे नो डाउट 3 लाख की जीत दिख रही है। ईवीएम सबसे बड़ा है, उसके बाद वोटिंग का कोई मतलब नहीं। अब गिरीश चंद्र यादव जी योगी सरकार में मंत्री भी है, क्या मानते हैं कि यादव समाज का जो वोट है वो बीजेपी में लाने में वो सहायक होगा? नहीं, एकदम नहीं। वो उनको यादव जी नहीं मानते कोई? नहीं, यादव संबंध तो है ही है। यादव तो डाइवर्ट नहीं कर पाएंगे या अपने घर का वोट नहीं दिला सकते हैं यादव का। तो ठीक है, जीत गए हैं वो, जीत गए हैं, लेकिन वो यादव वोट से तो हमको नहीं लगता वो नहीं सहायक होंगे बीजेपी के। नहीं, इतना तो हो सकता है। इस बार आप सीटें क्या देख रहे हैं? जो गठबंधन बनाया गया है इंडिया का, सीटें क्या देख रहे हैं आप? जो गठबंधन बनाया गया है वो पूर्ण बहुमत की सरकार देने में पूर्णतया सक्षम है। बना ले जाएगी। खासकर अगर यूपी की हम बात करें 80 सीटों में जो सपा और कांग्रेस का तालमेल हुआ है अभी, उसमें क्या सीटें देख रहे हैं निकाल ले जाएगी? 45 सीटें सपा और कांग्रेस मिला के बाकी बीजेपी, बाकी 2-1 और इधर उधर जाएंगी, जो बचेगा वो बाकी बीजेपी का ही है। भारतीय जनता पार्टी के पुनः तीसरी बार सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। बयार की बात कर रहे हैं आप, जनपद में बह रही है, लेकिन धनंजय सिंह का भी नाम जनपद में चल रहा था, लेकिन जो उनके साथ जो है अब ये जो मामला गड़बड़ा गया है, उनका मुकदमेबाजी हो गई, मुकदमा जेल चले गए हैं। इससे अब उनकी फिजा जो है व्यक्त से ही जो है उसकी पहचान बनती है। जब व्यक्त के ही खिलाफ जो है दुनिया भर के अफवाह फैल गया, विवाद छिड़ गया है, तब उसकी अब क्या बात किया जाए। इसलिए जो प्रत्याशी हैं उनकी जय जयकार होनी है और प्रचंड बहुमत से जिता के जौनपुर से उनको दिल्ली भेजा जाएगा। चलिए, धन्यवाद। अपने शहर की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक 24 को सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी राय देना न भूलें।